जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर काफ़ी लोगों के बीच में आज तक असमंजस बना हुआ है। उनको ये प्रॉब्लमेटिक लगता है कि आखिर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया क्या जटिल प्रक्रिया है, कैसे होती है, क्या इससे हमें बचना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है जैसे ही उनके पास आर्बिट्रेशन नाम का नोटिस आता है। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए 100% इन्फॉर्मेशन के साथ है, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आखिर आर्बिट्रेशन के प्रोसेस कितने स्टेप में होते हैं और हर स्टेप में आप क्या क्या कर सकते हैं और सामने से बैंक क्या क्या करती है, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट प्रोसेस से। तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का, यानी जो पहला नोटिस आता है उसमें आपको दिया रहते हैं 4 से 5 आर्बिट्रेटर के नाम, जो कि बैंक आपको भेजती है कि आप इनमें से किसी भी एक आर्बिट्रेटर को चुन सकते हैं। अगर आप इसमें से किसी एक आर्बिट्रेटर को नहीं चुनते हैं दिए गए समय के अंदर, तो बैंक खुद पे खुद किसी न किसी आर्बिट्रेटर को चुन देती है। और अगर आप सेकेंड नंबर में चीज़ आती है कि इसके बाद का क्या प्रोसेस है। काफ़ी लोगों को ये नोटिस भी नहीं आता है कि उनके आर्बिट्रेटर को कब और कैसे चुना गया, और उनको सीधे नोटिस आ जाता है आर्बिट्रेशन का विद डेट, यानी हियरिंग डेट का मैसेज आता है कि आपको इस दिन आर्बिट्रेशन पे बुलाया गया है। पहले ज़्यादातर लोगों को ऑफलाइन आर्बिट्रेशन के लिए बुलाया जाता था, आजकल के ज़माने में डिजिटल ऑनलाइन जूम के द्वारा भी बुलाया जा रहा है। लिंक के द्वारा इनवाइट किया जा रहा है कि आप आइए और आके आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में ज्वाइन हो जाइए। तो सेकंड जो लेटर होता है आर्बिट्रेशन का वो होता है हियरिंग डेट का। फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया जिसमें कि अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर है, सेकेंड नंबर है जिसमें आपको हियरिंग है। अब हियरिंग डेट पे जाएं कि नहीं जाएं, दो तरह की यहाँ पे असमंजस होते हैं। तो सबसे पहला है कि कब आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप इसको सेटल करना चाहते हैं, सेटल करके क्लोज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इस प्रक्रिया को ज्वाइन करके अपनी बात वहाँ रख सकते हैं कि हमें इसको सेटल करना है। लेकिन ज़्यादा जोर इसमें 50% सेटल करने पे दिया जाता है कि हम आपको 50% तक का ऑफ़र देंगे। 50% में आपको 30 दिनों के अंदर में क्लोज़ करना पड़ेगा, वरना हम आगे एक्शन आपके ऊपर लेंगे। यही प्रक्रिया में आप जब आर्बिट्रेशन ज्वाइन करेंगे तो यही सेम चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वही वहाँ भी आपको कहा जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि वो आर्बिट्रेशन को ज्वाइन ना करें और उस पर ऑब्जेक्शन लगा के कुछ और समय ले लें। देखिए, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, तो ऐसे में आपको उन पे ऑब्जेक्शन डाल के और 2-3 महीने और इसको टाल देना होता है। तो ऐसे में ऑब्जेक्शन के लिए काफ़ी पॉइंट्स है जो आप पॉइंट बाय पॉइंट्स उनको भेज सकते हैं। हमारे द्वारा भी ये काम किया जाता है। जो ऊपर दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना आर्बिट्रेशन का नोटिस हमें व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले जो आती है वो आती है कि अनफेयर तरीके से आर्बिट्रेटर को ज्वाइन कराना, यानी बैंक अपनी खुद की मर्ज़ी से आर्बिट्रेटर को चुन देता है। और इससे क्या होगा कि जो आर्बिट्रेटर होगा वो हमेशा बैंक के ही फेवर में फ़ैसला लेगा, ना कि कस्टमर यानी कि कंज्यूमर के फेवर में। उसकी तो बात सुनेगा ही नहीं। उसी ने अपॉइंट किया है, उसी ने उसको थोड़ा बहुत फीस दिया है, तो उसी का बात मानेगा। और भी ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो लिख के वहाँ पे आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अब आपने यहाँ पे सेकंड में आ गया कि ऑब्जेक्शन डाल के अब आप उसमें ज्वाइन नहीं हो। अब तीसरी चीज़ क्या आती है कि जो आपको डिसीजन आता है यानी ऑर्डर आता है, जिसे हम अवार्ड बोलते हैं, वो थर्ड लेटर हो गया, वो तीसरी प्रक्रिया हो गई। तो अगर आपको भी आ जाता है अवार्ड या हम लोग बोलते हैं ऑर्डर शीट निकल जाती है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, क्या इसे रोका जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो और आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले और डायरेक्टली ऑर्डर शीट निकल जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया से पहले 2-3 बार आपको जो मैंने बताया कि आपको सबसे पहला अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का, हियरिंग डेट का लेटर वगैरह दिया जाता है,
अगर आप उसमें नहीं देख पाते हैं तो फिर सीधे नेक्स्ट आपको ऑर्डर का भी यहाँ पे लेटर आता है, जिसे हम अवार्ड भी बोलते हैं। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक सिर्फ और सिर्फ ऐसी बैंक है जो सबसे ज़्यादा जोर देती है, ज़बरदस्ती करती है आर्बिट्रेशन कराने में और ऑर्डर पास करने में, जल्द से जल्द अवार्ड पास करने में। कोटक महिंद्रा बैंक ही सिर्फ और सिर्फ ऐसी बैंक है। बाकी SBI, मनीव्यू और भी कई बैंक है जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कराती है, लेकिन इतना जोर ज़बरदस्ती नहीं करती किसी भी कस्टमर के साथ जितना ये कोटक महिंद्रा बैंक वाले हमेशा से करते हैं। अब अगर आपको अवार्ड पास होता है तो दो तरीके के यहाँ पे होते हैं। सबसे पहला होगा जिसमें कि आपको लिखा होगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज़ कर दिया जाएगा अगर आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ऑलरेडी दे रखी है कंपनी को। तो दूसरा है कि यहाँ पे आपका जो पेमेंट है 10 दिन के अंदर नहीं करने पे आपके ऊपर फर्दर एक्शन लिया जा सकता है कंपनी के द्वारा। फर्स्ट। सेकेंड आता है जिसमें आपको लिखा होगा कि जो आपकी संपत्ति है उसको जब्त करेंगे, जैसे कि फ्रिज, सोफ़ा, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC अगर आपके पास है तो, या फिर बेड, या फिर आपका कार, या फिर आपका कुछ भी ऐसा सामान वो जब्त करके लेके चले जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो मैं बता दूं 10 लाख में से 10 लाख डिफ़ॉल्टर में से 10 लोग ही ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ होगा, बाकियों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है कि वो सीधे घर पे आके आ जाएंगे 10 लोगों के साथ और आपके घर के सामान को उठा के अपने साथ लेके चले जाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। एट अ टाइम कोई भी बैंक ऐसा नहीं करता है, बस डराने के लिए, लेकिन लोगों को ये चीज़ें भेज देता है। और मिनिमम केस में कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है कि वो आर्बिट्रेशन का अवार्ड लेके घर पे पहुंच गया और बोल रहा है कि अब आप अपना सामान हमें दे दीजिए। अगर लोन काफ़ी ज़्यादा पुराना है और कस्टमर जानबूझ के लोन नहीं भर रहा है, सेटल भी करने के लिए तैयार नहीं है, तब ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो आपको क्या करना है, अगर अवार्ड पास हो भी गया तो अब ये मत सोचिए कि हमारे भी घर की संपत्ति चली ही जाएगी। आप अवार्ड को भी कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, उस पर भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। ये भी 100% दोस्तों पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपका अवार्ड निकल गया अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ आपके हाथ से चला गया, तो ऐसा कुछ भी दोस्तों नहीं होता। काफ़ी लोगों को इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न होती है कि आखिर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती कैसे है और इसमें होता क्या क्या है। तो मैं फिर से सरल वाक्य में आपको बता दूं तो सबसे पहले इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर होता है, यानी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो आपको हियरिंग की डेट दी जाती है और थर्ड नंबर पे ऑर्डर शीट निकलती है जिसे हम अवार्ड भी कहते हैं। आप इसमें ऑब्जेक्शन बिल्कुल डाल सकते हैं और जिससे अब हमेशा के लिए ऐसा नहीं है कि बैंक कभी फिर आर्बिट्रेशन नहीं कराएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक चाहे तो 2-3 महीने बाद फिर से आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को करा सकती है। इसी के साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और क्या आपको कभी भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है या अगर आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सामने में लाइक का बटन है, लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद,